अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। 24 घंटों में कोरोना के 2040 नए केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में किशोरों का वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है। प्रिकॉशन डोज के लिए तैयारी पूरी है। प्रदेश में 6% मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। 1% से कम को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। मुआवजे को लेकर मंत्री सारंग बोले हैं, हमारी सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्राकृतिक आपदा में किसानों को नुकसान होता है तो मुआवजा मिले। अधिकारियों को फील्ड में जाकर सर्वे करने के भी निर्देश दिए हैं। मंत्री विश्वास सारंग का बयान। 24 घंटों में कोरोना के 2040 नए केस आए हैं। वहीं प्रदेश में किशोरों का वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है। प्रिकॉशन डोज के लिए हमारी तैयारी है। प्रदेश में 6% मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहा है। अब आपको सुनवाते हैं कि मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 2040 केस आए हैं। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 6,849 एक्टिव केस हैं। हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है और हम सबसे महत्वपूर्ण जो इस लड़ाई के लिए हथियार है वैक्सीन, उसको लेकर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमारा 15 से लेकर 18 तक के जो वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। कल से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रिकॉशन डोज की बात की है, उसकी भी हमारी तैयारी चुस्त दुरुस्त है। हमने सभी जो हमारे इस प्रिकॉशन डोज की श्रेणी के एलिजिबल हितग्राही हैं, उन सब की लिस्टिंग कर ली है। हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वॉरियर, इन सब की लिस्ट को हमने रिकंसाइल कर लिया है। पूरी तरह से यह सुनिश्चित किया गया है कि 60+ के वो नागरिक जो प्रिकॉशन डोज लेना चाहते हैं उन्हें हम प्रिकॉशन डोज उपलब्ध करा सकें। अस्पतालों की स्थिति हमने पूरी तरह चुस्त दुरुस्त की है। वैक्सीनेशन के कारण ये एक अच्छा पहलू है कि जो संक्रमित हो रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब नहीं हो रही। और इसीलिए पूरे प्रदेश में हम देखें तो केवल 6% हॉस्पिटलाइजेशन है और उस 6 में से भी केवल 1% है, बल्कि 1% से भी कम है जिन्हें ऑक्सीजन की या आईसीयू की जरूरत हो रही है। बाकी लोग केवल प्रिकॉशन के कारण अस्पताल में भर्ती है। इसलिए हमारा सबसे आग्रह यही है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हम टेस्टिंग कराएं। जैसे ही सिम्टम हो या हमारी तबीयत जरा भी खराब होती है, हम तत्काल प्रभाव से टेस्ट कराएं और यदि पॉजिटिव आते हैं और घर में यदि अलग कमरा है, अलग टॉयलेट है, तो घर में आइसोलेट रहें, तबीयत ठीक है तो। और नहीं तो हमने हर जिले में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है। उस कोविड केयर सेंटर में इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में हर तरह की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है। देखिए, हमारी सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्राकृतिक आपदा में किसी भी किसान को कुछ भी किसी भी तरह का यदि नुकसान होता है तो तत्काल प्रभाव से उसे उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि प्राकृतिक आपदा के बाद अफसर दफ्तरों में ना बैठे, वो फील्ड पर जाएं, किसान के खेत में जाकर उसका सर्वे होना चाहिए कि उसको कितना नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा के कारण, और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मुआवजे के रूप में उसको मिल सके, इसकी सुनियोजित व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए पूरी तरह से हमारा अमला चुस्त दुरुस्त है और जहां जहां प्राकृतिक आपदा के मामले देखने को मिल रहे हैं वहां पर सर्वे कर उचित मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू हो रही है।